चलो भैया, ये रामबाण वीडियो आप सभी बच्चों के लिए है। इस वीडियो के बाद में आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाली हूं अप्रोक्स टू अप्रोक्स 10 से 15 यूनिवर्सिटीज की अपडेट। यस, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो कि ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट फीवर में पैरासीटामॉल होती है। ठीक है, सो यस, ये वीडियो में मैं डॉक्टर हरि सिंह और गुरु घासीदास, DTU जिसको हम बोलते हैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, विश्व भारती, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, डॉक्टर हरि सिंह और गुरु घासीदास, सिक्किम, ओडिशा, असम, केरला, तमिलनाडु, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, DU की प्रेफरेंस, BHU की प्रेफरेंस, जो बीच में ये आया हुआ है पोर्टल ओपन हुआ है इसके बारे में, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धावाला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑफलाइन काउंसलिंग, हॉस्टल रिगार्डिंग हर एक यूनिवर्सिटी की अपडेट यहां पर मैं प्रोवाइड करूंगी। सिर्फ आपको क्या करना है, हमारे इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि बच्चों ये वीडियो अगर आपने देख लिया इसका मतलब आपको सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। मैं हर एक यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आपकी सारी कंफ्यूजन को क्लियर करने आई हूं। आराम आराम से हर एक चीज बताऊंगी। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, सो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। साथ ही साथ में अगर आप सभी बच्चों को, क्योंकि अब ये जो मौका है, इस मौके में क्या हो रहा है, बच्चों के पास ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि हम कहां पर काउंसलिंग कराएं, कहां रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज अपना पोर्टल बंद भी कर चुकी हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी अब सिर्फ मेरिट लिस्ट निकाल रही हैं। सो मैं मेरिट लिस्ट अपडेट, उनका ऑफलाइन काउंसलिंग, उनका ऑनलाइन काउंसलिंग, IGNTU, हर एक यूनिवर्सिटी की रिगार्डिंग अपडेट दूंगी। सिर्फ आपको यहां पर ये वीडियो पूरा देखना है और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर देना है, क्योंकि मैं आपको जो लिस्ट है वो तो बताऊंगी, आगे आने वाले प्रोसीजर कितने हो सकते हैं, स्पॉट काउंसलिंग कब होगी, क्यों होगी, कैसे होगी और होगी कि नहीं होगी, स्पॉट काउंसलिंग में किन किन को मौका मिलता है। सो मतलब मैं एक A to Z, क्योंकि मैं 2 दिन से अवेलेबल नहीं थी बिल्कुल भी, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। सो ये वीडियो इसी वजह से मैं एक कंबाइंड वीडियो बना रही हूँ, जिससे कि हर एक बच्चे को ये वीडियो देख करके हर एक यूनिवर्सिटी की रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, सो ये वीडियो अगर आपका कोई दोस्त भी है तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हर एक यूनिवर्सिटी की रिगार्डिंग देने वाली हूँ। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जो हैदराबाद है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी है और IGNTU है, मैं सबके बारे में बताऊंगी। सिर्फ आपको पेशेंस बना करके बैठना है। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहती हूँ, जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम मुझे आपसे गाइडेंस लेना है, सो मैं कैसे गाइडेंस लूं, क्योंकि पिछले साल हर एक बच्चे का, जितना भी बच्चा मुझसे पेड काउंसलिंग लिया था, 1-2 बच्चा छोड़ के अप्रोक्स टू अप्रोक्स 1600 बच्चों का एडमिशन पिछले साल हुआ था। मेरे पास 1600 अप्रोक्स बच्चा था जिसका पूरा एडमिशन कंफर्म हुआ था। तो मैं चाहती हूँ कि इस साल भी आप सभी का एडमिशन एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हो। सो आप मुझसे कॉन्टैक्ट अगर करना चाहते हो, अगर आप मुझसे पेड काउंसलिंग लेना चाहते हो, क्योंकि कुछ बच्चे मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। समटाइम्स मैं सोर्स वगैरह के बारे में भी बात कर लेती हूँ, जहां पे अगर सोर्स लग पाता है तो मैं सोर्स भी लगवा देती हूँ। अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत बॉर्डर लाइन पे लगते हैं मुझे, तो मैं आपको ये बता देती हूँ। सो यही एक बेनिफिट होता है मुझसे कॉन्टैक्ट करने का, बस। ठीक है, सो आप इसके लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कहाँ पे, आपको मेरी ये इंस्टाग्राम की ID देख लेनी है, लिख लेनी है। आप इस इंस्टाग्राम की ID पर जाओ, यहाँ पर मैसेज कर दोगे तो आपका मेरा यहाँ पर गाइडलाइन मिल जाएगा, एक फोटो भेज दिया जाएगा आपको। अगर आप वो एक्सेप्ट करोगे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको शेयर कर दिया जाएगा। सो ये हमारा इंस्टाग्राम की ID हो गया। अगर आपको मेल ID चाहिए, जैसे आप इंस्टाग्राम ID नहीं यूज कर रहे हो तो आप मेल ID पर मैसेज कर सकते हो, अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com। ठीक है, ये रहा 2016@gmail.com। सो आप यहां पर भी मैसेज कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। सो आप सभी के सभी बच्चे, अगर आपको कहीं मौका नहीं मिला है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो। मैं कभी कभी नॉन CUET के भी फॉर्म्स भी फिल करवा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज नॉन CUET का भी फॉर्म निकाल
निकालती हैं, सो आपको उनमें भी मौका मिल सकता है जिसमें आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के हिसाब से एडमिशन मिलता है। सो आप लोगों को सिर्फ अपडेटेड रहना है। अब मैं शुरू करने जा रही हूँ अपने इस वीडियो को। सो आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और जिस भी बच्चे का नाम, जितना भी यूनिवर्सिटी का लिस्ट बताने वाली हूँ, जिस भी बच्चे का नाम उन लिस्ट में है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि यस मैम मेरा नाम है। और जो भी बच्चों का रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट में नाम है तो वो लिख के भेजेंगे रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आगे यस करके, ठीक है। तो मैं क्लियर हो जाऊंगी, जिससे मैं आपकी चीजों को एक बार एनालिसिस करके डाटा मेरे माइंड में क्लियर हो जाएगा कि आपका प्रोसेसर आगे तक चलेगा कि नहीं चलेगा। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑफलाइन काउंसलिंग करा रही, कोई कुछ करा रहा, कोई कुछ करा रहा, तो बच्चों को क्लियरेंस नहीं हो रहा है। मेरी वीडियो को लेकर के बच्चे परेशान थे कि मैम प्लीज आप वीडियो बना करके अपलोड करो, क्योंकि उनको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। सो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल पैरासीटामोल के जैसे काम करेगा, बिल्कुल आपको एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देगा जितना भी कमेंट आया है, ठीक है। और अगर जिसको कोई अभी पॉसिबिलिटी नहीं मिली, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, सो जिन जिन बच्चों को पॉसिबिलिटी नहीं मिली है तो उनसे भी मैं बोलूंगी बात कर लो मुझसे, मैं आपका एक बार देख लेती हूँ। अगर हो पाएगा तो मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई करने के लिए बोलूंगी, उसके लिए भी मैं बोल दूंगी कि अगर हो पाएगा तो जरूर से उसमें एडमिशन करवा दूंगी। क्योंकि कॉम्पिटिशन बच्चों इस बार बढ़ा है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कंपटीशन इस बार का बढ़ा है। तो अपने दिमाग में ये चीज क्लियर कर लेनी कि कंपटीशन अगर बढ़ा है तो आपको भी उसी हिसाब से कॉलेजेस की लिस्ट बनानी है। क्योंकि पिछले साल तो चलो एक बार कम नंबर पे हो गया था एडमिशन, बट इस साल जितना बच्चा अवेलेबल है लाइफ साइंस, बायोटेक, बीएड, इन सब में, उस हिसाब से कंपटीशन बहुत बड़ा है। तो उसके लिए थोड़ा मुझे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ की एक्स स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे क्लियरेंस पूरी तरह से पता है, ठीक है। चलो अब हम शुरू करते हैं। तो आपका जहां मन करे वहां मैसेज करो, मेल आईडी पर मैसेज करना है मेल आईडी पे करो, इंस्टाग्राम की आईडी पर मैसेज करना है इंस्टाग्राम की आईडी पर हो, वहां पर आपको गाइडलाइंस मिल जाएगी, मेरी पेड काउंसलिंग वहां से मिल जाएगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे जो कि है हमारी गुरु घासीदास। सो गुरु घासीदास की फर्स्ट मेरिट लिस्ट बच्चों आउट हुई है। अब आप लोगों को देखो, मैं यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि मैं हर एक यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है, अब जैसे मैं हर एक लिस्ट ओपन ना करूं, जो जो मेरे पास बच्चे अवेलेबल है मैं कोशिश करूंगी उन्हीं की लिस्ट ओपन करूंगी। अगर इनकेस लिस्ट नहीं भी ओपन करी, अभी तो मैं शुरुआत में सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। अगर नहीं हुई तो मैं आपको बता दूंगी कि इसकी लिस्ट आ चुकी है तो आपको इसको भी देखना है। वैसे तो मैं कोशिश करूंगी कि सबकी लिस्ट के बारे में अपडेट प्रोवाइड करती रहूं, ठीक है। तो गुरु घासीदास में यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई है। सबसे पहले हम देख लेते हैं मैथमेटिक्स के लिए। सो मैथमेटिक्स में अगर आप देखोगे सो यहाँ पर जनरल कैटेगरी का जो गया हुआ है बच्चों, वो अप्रोक्स टू अप्रोक्स जनरल कैटेगरी में 126, जो ये ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, ओबीसी एनसीएल वाले बच्चों को जो डाला गया है इसमें, मतलब इनका सर्टिफिकेट को लेकर के कोई इश्यू हुआ होगा, इस वजह से इन्होंने जनरल कैटेगरी में ही इनको काउंट किया है। सो 126 मार्क्स वाले बच्चों को यहाँ पर एमएससी इन मैथमेटिक्स मिल गया है गुरु घासीदास की फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। सेकंड मेरिट लिस्ट इससे और कम हो जाएगी, और भी थर्ड मेरिट लिस्ट इनसे और कम हो जाएगी। इनका शेड्यूल थर्ड मेरिट लिस्ट तक का है, और जब सीट वैकेंट रहती हैं तो समटाइम्स आगे भी राउंड्स आने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं। क्या होता है, जब यूनिवर्सिटीज अपनी लिस्ट प्रोवाइड करती हैं, उस लिस्ट में जब पहले राउंड निकलता है, पहले राउंड में जितने भी बच्चे होते हैं कोशिश करते हैं कि वो कंफर्म करा लें सीट, क्योंकि अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपना धीरे धीरे लिस्ट ओपन ही कर रही हैं। तो जिन बच्चों को नहीं मिलता है तो सोचते हैं हम एक बार बैकअप के लिए रख लें, जैसे ही हमको पौंडीचेरी, हैदराबाद, डीयू, बीएचयू में मिल गया, हम वैसे ही यहाँ पर अपना एडमिशन कैंसिल करा लेंगे और फिर उसके बाद हम वहां पर प्रोसीड हो जाएंगे। तो वो सीट तो आपकी वैकेंट हो गई। अब वो जो सीट वैकेंट होती है वो बेटा लास्ट तक जाती है, इसीलिए मैं क्या बोलती हूँ, आप लोगों को पेशेंस रखना है। पेशेंस रखोगे लास्ट तक का एडमिशन मिलेगा। पेशेंस नहीं रखोगे, होप खो दोगे, तो बच्चों यहाँ पर आपको फिर पैनिक करने से कोई मना नहीं करेगा। पैनिक करो, कोई टेंशन नहीं है, बस यहाँ पर आपको ना एक बार लास्ट राउंड तक वेट करना है, क्योंकि बच्चे सीट जब छोड़ते हैं, और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड में हो जाएगा, लास्ट राउंड में हो जाएगा तो आपका डिफरेंस हो जाएगा, नहीं। एडमिशन तब भी होगा, फर्स्ट लिस्ट में भी, लास्ट में भी होगा, तब भी होगा, आपका एडमिशन होगा। हॉस्टल के रिगार्डिंग की बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगी, आप उसकी परेशानी मत लो। हम आपको अभी लिस्ट के बारे में बता देते हैं कि एडमिशन का क्या है। हर एक यूनिवर्सिटी के नियर अबाउट में एकोमोडेशन अवेलेबल रहता है, आप पीजी वगैरह में रह सकते हो, इतना कोई टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि हर एक बच्चा रहता है। जब हर एक बच्चा रह रहा है, वो भी एक बार कभी नया ही बच्चा रहा होगा, सब बच्चे पहली बार जाकर के एक्सपोजर लेते हैं। सो आप भी एक बार निकल के देखो, हर एक चीज अच्छे तरीके से करने की कोशिश करो, सब होगा, ठीक है। सो यहाँ मैथमेटिक्स में इतना कट ऑफ गया है। सो
सो हम आपको बता देते हैं, मैथमेटिक्स में अगर आप 15 से 20 नंबर माइनस कर रहे हो तभी आपका एडमिशन पॉसिबल है। इनमें से 15 से 20 नंबर माइनस करके भी उससे भी कम नंबर अगर माइनस कर रहे हो, लास्ट राउंड तक का यहाँ पर अप्रोक्स टू अप्रोक्स 80 मार्क्स तक भी जा सकता है। और इसी तरह से SC ST EWS सबका देख सकते हो। फिर हम बच्चों बात कर लेते हैं एमएड के लिए। एमएड में जो यहाँ पर आया, अभी देखो यहाँ पर नॉर्मली इन्होंने लिखा है, अभी आपका कब तक का फीस सबमिट करना है क्या है उसके बारे में आपको अभी कोई अपडेट या नहीं मिला है। अब हम बताते हैं कब तक करना है। जस्ट आप नीचे ओपन करोगे तो जब आप नीचे ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया जाएगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में बता दिया जाएगा कि आपको 3 यहाँ पर अपने सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज रख लेनी है, एक ओरिजिनल और 3 सेल्फ अटेस्टेड। फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में दे दिया गया कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर करके रख लेने हैं। अब लिखा हुआ है कि यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं होगा, मतलब कि अगर कोई बच्चा यहाँ पर फिजिकल काउंसलिंग के लिए आप अवेलेबल नहीं होगा तो फिर जितना भी यहाँ पर प्रोसीजर हो रहा है वो सारा का सारा यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, कार्यक्रम के लिए अयोग्य पाया जाएगा तो उसका मतलब जो प्रवेश है वो शारीरिक सत्यापन के बाद भी रद्द कर दिया जाएगा। मतलब आपका पेमेंट हो गया, जैसे लिस्ट आया, लिस्ट आने के बाद बच्चों के पास मेल आ गया होगा, अगर मेल नहीं आया तो अपना पोर्टल लॉगिन करो। हर एक यूनिवर्सिटी के साथ यही है कि आप लोगों के पास अगर लिस्ट आ गया तो अपना मेल चेक करो, अगर मेल में नहीं आया तो अपना पोर्टल लॉगिन करके देखो, वहां पर पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आपने पेमेंट कर दिया, कंफर्मेशन की फीस स्लिप वहां पर डाउनलोड करके रख ली, बस अब आपको इंतजार करना है कि कब यहाँ पर ऑफलाइन काउंसलिंग बुलाया जाएगा। ऑफलाइन काउंसलिंग में भी आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट, हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में बता रही हूँ, आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए भी जा रहे हो तो हर एक डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट आपको क्लियर करके रखना ही पड़ेगा। आपने अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी कंफ्यूजन रखी या गड़बड़ी करी तो बच्चों वहां पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आपका एडमिशन उस वक्त भी कैंसिल कर दिया जा सकता है। सो आप लोगों से इसीलिए मैं पहले ही क्लियर करती हूँ कि हर एक यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट के वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। डॉक्यूमेंट का वीडियो मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया है, आप वो वीडियो देख लोगे, आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा उस वीडियो से ही। सो वो वीडियो देखो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता भी सकते हो। इसीलिए मैं बोलती भी हूँ कि मुझसे कांटेक्ट कर लोगे अगर, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे हर एक चीज पर्सनली गाइड कर देती हूँ। मैं कॉल पर बात करती हूँ, व्हाट्सएप पे बात करती हूँ। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, चैनल आपने सब्सक्राइब करके रखा, हर एक यूनिवर्सिटी का हॉस्टल अपडेट, सेकंड मेरिट लिस्ट अपडेट, थर्ड मेरिट, अभी ये थोड़ा सा इसलिए लेट हो गया क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, इस वजह से मैं आपको टाइम पे प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी सारी अपडेट। ठीक है, चलो। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये सारा आपको ना डिटेल अपना देख लेना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट बच्चों आपको लेकर के जाना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कितना क्या कट ऑफ गया हुआ है। सो यहाँ पर जो कट ऑफ देखो, यहाँ पर लिखा गया है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आई है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट 3rd को आ गई। अब आपको फीस सबमिट कर देना है ऑनलाइन समर्थ पोर्टल पे, कब से लेके कब तक का, 4 से लेकर के 6 तारीख तक का, मतलब 4 आज से लेकर के 6 तारीख तक का, मतलब कि आप आराम से परसों, आज कल परसों में आराम से अपनी पेमेंट कर दो। जिन बच्चों का नाम आया है उनको 6 तारीख तक टाइम दिया गया है पेमेंट करने का गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में। सो आप पेमेंट कर दो, पेमेंट करने के बाद आप वहां पर स्लिप रख लेना अपने पास। आपने स्लिप रख ली, अब जब आप ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाओगे, कब होगी ऑफलाइन काउंसलिंग, सबसे बच्चों का मुद्दा ये है। ऑफलाइन काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखो कब होगा, 20 जुलाई को। 20 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। समझ आ गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कितना क्या लिस्ट गया हुआ है। सो ये देख सकते हो कि यहाँ पर जिस भी पोर्टल से आपने यहाँ का फॉर्म अप्लाई किया था उस पोर्टल को लॉगिन करो, वहां पेमेंट का ऑप्शन आएगा जिसको आप 4 से 6 तारीख तक कंप्लीट करके कर दोगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एमएड में कितना फीस है। सेमेस्टर 1 का 9700 फीस है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे सो जो जनरल कैटेगरी का गया हुआ है उस हिसाब से जनरल कैटेगरी में 161 तक बच्चों को मिला है। ठीक है, फिर यहाँ SC 84 तक मिला है, फिर यहाँ पर OBC एनसिल में देखोगे 133 तक मिला है, EWS में 121 तक मिला है। सो इतने बच्चों को यहाँ पर मिला। अच्छा, डॉक्यूमेंट कौन से लेके जाने, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की देखो लिस्ट लिख रखी है। डॉक्यूमेंट आपको जो लेके जाना है वो डॉक्यूमेंट इन्होंने बता दिया, आप ये डॉक्यूमेंट क्लियर कर लो, यही डॉक्यूमेंट आप क्या लेके जाना है। ठीक है, ये हो गया हमारा एमएड के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं बीएड के बारे में, जिसमें स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं। सो यहाँ पर भी आपको 4 से लेके 6 तक का 6 जुलाई तक का पेमेंट करना है और 20 जुलाई को आपको यहाँ ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे सो यहाँ पर 9100 फीस है इसकी।
ठीक। फिर यहाँ पर जब आप देखोगे सो यहाँ जो यूआर का गया हुआ है वो 135 लेकिन ये 178 गया है। जो यूआर मतलब जनरल कैटेगरी का जो गया हुआ है वो 178 तक गया हुआ है। फिर एससी कैटेगरी का देखोगे सो 147 तक गया है बीएड का। ठीक है, मतलब अच्छा खासा कट ऑफ हाई गया है, बहुत ज्यादा कट ऑफ हाई जा भी रहा है। ये मैंने आपको पहले भी बोला, स्टार्टिंग वीडियो में भी बोला। इस बार का कंपटीशन देख करके बहुत डर लग रहा है कि कहाँ क्या कैसे होगा, बच्चे बहुत परेशान हैं। इसीलिए मैं थोड़ा बोलती भी हूँ कि अगर मुझसे जैसे अगर इन केस हो भी पाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में सोर्स भी लग पाया, तो बच्चों से मैं ये भी बोल देती हूँ कि अपने एंड से मैं कोशिश करूंगी, अगर लग पाएगा तो मैं वो भी लगा दूंगी, है ना। सो जिससे अगर एडमिशन पॉसिबल हो जाता तो पॉसिबल करवा देती हूँ। तो मतलब यही है कि बस आपको उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो मैं आपके कमेंट बॉक्स को लेकर के तो मैं नहीं बता सकती ना कि कैसे क्या होगा प्रोसीजर, तभी बोलती हूँ कि आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है, चलो। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एससी का 147, एसटी का 110, ओबीसी का गया हुआ है बच्चों यहाँ पर 166, ईडब्ल्यूएस का गया हुआ है 158। अब आपको डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए कौन कौन से क्लियर करने हैं। अब स्पेशल एजुकेशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन देख लो, आपको ये अपने आप खुद से चेक कर लेना है। अब एलएलएम की फर्स्ट लिस्ट देख लो, आपको यहीं से पता चल जाएगा कि एलएलएम में कट ऑफ कितना हाई जा रहा है, एलएलएम में कंपटीशन कितना है। ठीक है, सो आपको भी यहाँ पर अपना पेमेंट कर देना है बच्चों। पेमेंट का आपका यहाँ देख सकते हो 65,450 रुपीज फर्स्ट सेमेस्टर का है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लेने हैं। अब बच्चों आप खुद से चेक करो, मैंने जैसा बोला खुद से देखो, यहाँ पर 104 तक गया हुआ है, बट यहाँ पर एलएलएम का कट ऑफ ये स्टार्टिंग में तो चलो सही गया हुआ है, कहीं ना कहीं इसके हिसाब से देखे तो नॉर्मली ही है, लेकिन एलएलएम का कट ऑफ हर बार थोड़ा सा हाई रहता भी है। तो अपने दिमाग में थोड़ा चीजों को क्लियर भी कर लीजिएगा, ये बिल्कुल ख्याल अपने दिमाग में बिठा लो कि अपने दिमाग में रेडी करके रखो अपने सब कुछ कि हाँ ऐसे हो सकता है, लो भी जा सकता है, हाई भी जा सकता है, तो आपको ऑप्शन रखना है। फिर यहाँ पर देखोगे ओबीसी कैटेगरी का 41, एससी कैटेगरी का गया हुआ है 45, एसटी का 84, ईडब्ल्यूएस का 71। कोई प्रॉब्लम तो यहाँ पर देखो नंबर भी दिया गया, आप अपना नंबर पे कॉल करके बात कर लो। आपको भी यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइमली पहुंच जाना है। केमिस्ट्री में देखोगे तो 75, सो केमिस्ट्री में भाई बहुत कम गया है, उसके लिए आप खुद से देख सकते हो एमएससी केमिस्ट्री के लिए। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एमबीए के लिए कितना सारा गया हुआ है बच्चों का नाम। सो एमबीए में भी तो मतलब इस बार का हमने जैसे पहले भी बोला है कि एमबीए में अप्रोक्स टू अप्रोक्स लास्ट राउंड तक पॉसिबिलिटीज रहती हैं। सो यहाँ पे आपको 6 जुलाई तक पेमेंट कर देना है। और यहाँ पर 142 गया है जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का गया है 124, एससी का गया हुआ है 84 और एसटी का गया हुआ है 88 और ईडब्ल्यूएस का गया है 130। इतना एमबीए का कट ऑफ गया है। इसमें से 10 से 15 नंबर माइनस करोगे तो सेकंड लिस्ट बनेगी, फिर जो सेकंड मार्क्स बनेगा उसमें से आप 10 से 15 माइनस करोगे तो थर्ड बनेगा। फिर उसके बाद बेटा स्पॉट काउंसलिंग होगा। तो क्या चाहिए तुमको, तो तुम इसके लिए भी परेशान मत हो, मैं बताऊंगी ना सब कुछ। चैनल सब्सक्राइब करके रखो, चैनल सब्सक्राइब करके रखो, ये आपको मेरे शॉर्ट्स वीडियोस एंड लॉन्ग वीडियोस से बहुत हेल्प मिलेगी। आप पक्का से थैंक यू बोल के जाओगे। और जिन बच्चों को भी वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बगल में हाइप रहता है, हाइप भी कर दिया करिएगा, जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन हमें मिल जाता है। और अगर आपको अप्रिशिएशन लगता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिलता है। ओके चलो, अब एमबीए का हो गया। एमकॉम में तो आराम से कहीं ना कहीं बच्चों का एडमिशन हो गया होगा, क्योंकि एमकॉम में कहीं ना कहीं, लेकिन इस बार तो कंपटीशन एमकॉम में भी रहा है। तो 81 तक गया है, तो मतलब एमकॉम में आप खुद से देख लो बच्चों कम नंबर में मिला है। हिंदी में भी नॉर्मली मिल गया है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का भी मिल जाएगा, इतना कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर फिजिक्स और इन सब में देखो बच्चों, आप लोग अपने आप से इनकी लिस्ट को चेक भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मतलब मुझसे कुछ छूट भी जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अपने आप खुद से चेक भी कर लीजिएगा। एमए इंग्लिश में नॉर्मल गया है। अब हम एमसीए के लिए देख लें, जो हमें नॉर्मली लगेंगे हम उनके लिए आपको बताएंगे। जिसमें ज्यादा स्टूडेंट मेरे पास नहीं अवेलेबल है उनका हम ज्यादा नहीं बताएंगे। अगर आप देखोगे तो इनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया गया है। जो ये वाले हैं ना, इनको जनरल में काउंट किया गया, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी सर्टिफिकेट को लेकर, तो 150 गया हुआ है इनका। फिर ओबीसी एनसल का देखोगे 137, एमसीए का देख लो हाईएस्ट है
क्योंकि कट ऑफ है भाई, कंपटीशन है। एसटी का 118, एससी का गया है 112, ईडब्ल्यूएस का 139। भाई आपको यहाँ पर 6 जुलाई तक का पेमेंट कर देना है और आपको पहुंच जाना है ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आपको 20 जुलाई को, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जूलॉजी में भी इस बार का कंपटीशन थोड़ा सा है क्योंकि बच्चे अच्छे खासे अवेलेबल हैं। सो जूलॉजी में देखोगे 125 गया है जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का 104 गया है, 97 एससी का और 94 एसटी का और 100 गया है ईडब्ल्यूएस का। आपको 10 से 15 नंबर माइनस करके सेकेंड राउंड कट ऑफ एक्सपेक्ट करना है और सेकेंड जो आएगा उसमें से भी 10 नंबर माइनस करके थर्ड राउंड कट ऑफ एक्सपेक्ट करना है। उतना ही अप्रोक्स टू अप्रोक्स कट ऑफ रहता है, तो इतना मान के चल लो, ठीक है। इतने में तो सेफ जोन में हो, अगर इतने में नहीं है तो थोड़ा सा आप सेफ जोन में नहीं हो, अनसेफ हो, ठीक है। ये हो गया। बीपीएड का कोई बच्चा, एमपीएड का कोई बच्चा, एम लाइब्रेरी साइंस का कोई बच्चा अवेलेबल नहीं है। फॉरेंसिक साइंस का बच्चे बहुत सारे अवेलेबल है, हम इसके लिए देख सकते हैं। सो फॉरेंसिक साइंस में अगर आप देखोगे सो आप 133 पे गया है जनरल का, ओबीसी का 131 नहीं, ओबीसी का 119 पे गया है, एससी का 98, एसटी का 109 और ईडब्ल्यूएस का गया है 124। आपको भी 6 जुलाई तक पेमेंट करना है, 10 से 15 नंबर माइनस करके नेक्स्ट राउंड एक्सपेक्ट कर लेना है। एक तो ये लोग मेल वगैरह डाल देते हैं, तो बच्चों ऐसे हम पूरा तो नहीं दिखा सकते क्योंकि उसमें डिटेल पड़ी हुई है, कॉपीराइट लग जाएगा हमारे वीडियो में। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जनरल का 141 है, फिर यहाँ पर ओबीसी का 127 है। तो ये एक बार एम फार्मा की आप लोग चेक भी कर लेना, कहीं ना कहीं नॉर्मल गई है, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है ना डिटेल बच्चों के नंबर और ईमेल दे दिया गया है, सो उसके लिए भी कॉपीराइट लग जाता है। सो ये हमारा किसका हो गया, गुरु घासीदास का। और बच्चों गुरु घासीदास के लिए आप लोगों को बेटा पहुंचना है 20 जुलाई को ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई है जिसका पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो है आपका 6 जुलाई। सो आप लोग थोड़ा सा ये सारी चीजें नोटिस करके तब आप जाइएगा, आगे का प्रोसीजर आप तब करिएगा, ठीक है। एक बार हम इनका शेड्यूल आपका बता दें कि इनका जो शेड्यूल है बेसिकली वो क्या रहने वाला है। सो ये पॉलिटिकल साइंस भी आप देख लेना, बॉटनी भी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी है। तो हर एक मतलब बच्चे कह रहे थे कि यहाँ पर इनकी लिस्ट नहीं है मैम, हमको समझ नहीं आ रहा है, तो सब कुछ ही पड़ा हुआ है। अब जैसे देखो बायोटेक्नोलॉजी का अगर हम देखें, सो बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ जो मार्क्स कट ऑफ गया हुआ है 164 गया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपटीशन हाई है। ओबीसी 137 गया है, एससी का 114 गया है, एसटी का 101 और ईडब्ल्यूएस का 126। मतलब कंपटीशन है, इसमें कहीं ना कहीं कंपटीशन है, क्योंकि इस बार थोड़ा माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इन सब में कंपटीशन बहुत ज्यादा बन गया आया है। अब अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में देखोगे ना, सो 131 गया है जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का 105, एससी का 87, एसटी का 65 और ईडब्ल्यूएस का 88। तो इतने वाले बच्चों को मिल गया है। तो आप सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग यहाँ पर पेमेंट कर देना 6 जुलाई तक। पॉलिटिकल साइंस का एज यूजुअल हाईएस्ट ही है 167 जनरल, ओबीसी 135 है, एससी का 120 है, एसटी का 108 है और ईडब्ल्यूएस का 140 है। तो थोड़ा सा ये चीज अपने दिमाग में क्लियर रख लेना कि यहाँ पर अप्रोक्स टू अप्रोक्स पॉलिटिकल साइंस का भी है, कट ऑफ गया है, ठीक है। सो ये आपका हो गया। अब अगर हम बात कर लें कि यहाँ का मतलब नोटिफिकेशन क्या है एग्जैक्टली, कब क्या शेड्यूल आ रहा है। सो एज सच इन्होंने कोई एज सच वैसा तो शेड्यूल नहीं दिया है कि हाँ मतलब हमारा ऐसा, बट हाँ ये प्रोवाइड किया है कि इनकी फर्स्ट लिस्ट आने के बाद आपको 4 से लेकर के 6 जुलाई तक पेमेंट करना है। फिर आपको यहाँ पर मेरिट लिस्ट सेकेंड आ जाएगी, जो सबमिशन है फीस ये सेकेंड राउंड का, ये 9 जुलाई को आ जाएगी, जिसका पेमेंट 10 से 13 तारीख तक करना है। तो मैं इसी तरह से हर एक यूनिवर्सिटी का अपडेट दे रही हूँ इस वीडियो में, आप परेशान मत हो, आप पूरा वीडियो देखते जाओ, मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ। अगर इन केस वीडियो लंबा होता है तो आपको इसका पार्ट 2 वीडियो भी मिल जाएगा। आप लोग अभी ये वीडियो देखोगे, अगर इन केस ये वीडियो लंबा होगा काफी ज्यादा तो अभी मैं आपको इसके लिए पार्ट 2 अपलोड भी कर दूंगी, आप उसके लिए परेशान मत हो। जिसको भी पार्ट 2 चाहिए आप मुझे बता भी देना, अगर इन केस ये वीडियो नहीं पूरा लंबे तक चला तब की बात कर रही हूँ, ठीक है। और देख सकते हो यहाँ पर 20 तक का यहाँ लिखा हुआ है कि 20 को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। इसके बाद भी ये देखो यहाँ इन्होंने दे दिया है कि आपकी उसके बाद फिजिकल काउंसलिंग के बाद भी यहाँ एक मेरिट लिस्ट वो वैकेंसी आएगी। फिर ऑफलाइन काउंसलिंग फर्स्ट राउंड 30 जुलाई को होगा। सो आप उसके लिए परेशान मत हो, इसीलिए मैं बोलती हूँ ना परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
किसके बारे में? गुरु घासीदास के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होके रखा हुआ है, क्योंकि बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली यहाँ का प्रोसीजर कैसे चल रहा है, यहाँ ऑफलाइन जाना है, ऑनलाइन जाना है, कैसे करना है, क्योंकि बच्चों को पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। बच्चों का ये मेरिट लिस्ट में नाम तो है, बट बच्चों को पेमेंट के लिए ऑप्शन नहीं दिया गया। तो क्या यहाँ ऑफलाइन काउंसलिंग जाना पड़ेगा? जिसका आंसर है यस, आपको ऑफलाइन काउंसलिंग जा करके सबसे पहले यहाँ पर, जैसे देखो डॉक्यूमेंट, ये मतलब डॉक्टर हरि सिंह गौर का वो तो आ गया, वो तो मैं जान रही हूँ कि इन्होंने अपना मेरिट लिस्ट निकाला है, बट इसके लिए आपको ये चीज भी अपने दिमाग में ख्याल में पूरी बिठा लेनी है कि बच्चों आपको यहाँ पे जो फर्स्ट लिस्ट आई है, फर्स्ट लिस्ट आने के बाद आप एक बार अपना मेल लॉगिन करके देख लेना, पोर्टल लॉगिन करके देखना, पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर इन केस, जस्ट इन केस आपको पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, सो मतलब आपको क्या करना है, इन्होंने जो अभी नोटिस निकाली, अभी मैं उस नोटिस के बारे में बताती हूँ। उस नोटिस में क्लियर कट लिख रखा है कि आपको पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे सही लगे, इन्होंने जो फर्स्ट लिस्ट निकाली है उनमें जितने बच्चों के नाम हैं तो उनसे अभी पेमेंट नहीं ले रहे हैं, पहले उनको बुलाया जाएगा। आप अपने डॉक्यूमेंट लेके आओ, आपके सारे डॉक्यूमेंट अगर ठीक होंगे तब आपको वेरीफाई करने के बाद एक प्रॉपर तरह से लिस्ट निकाल दी जाएगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पर मेल भेज दिया जाएगा, जो भी हो सकता है। अभी तक का तो जो नोटिस है, जो मुझे बात करके पता चला, वो यही है, ठीक है। सो अभी आपको हम एक बार क्लियर भी कर देते हैं, आपको नोटिस भी इनकी दिखा देते हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। सबसे पहले इनका जो मतलब प्रोसीजर हो रहा है, वो प्रोसीजर अप्रोक्स टू अप्रोक्स आप खुद से देख सकते हो कि ऑन टाइम शुरू हो चुका है। अब आपको एग्जैक्टली क्या करना है, ये देखो लिखा हुआ है पीजी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट, ठीक है। आपको पीजी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट पे जाना है, नहीं, पहले आप नोटिस पे जाओ, पीजी फर्स्ट सीट एंड अलॉटमेंट का डॉक्यूमेंट के लिए नोटिस पे जाओ। इस नोटिस को आप पढ़ो, देखो इस नोटिस में जो लिखा हुआ है हम आपको समझाते हैं। अच्छा, बच्चों ने बोला मैम हिंदी में नोटिस है, तो क्या हिंदी में पढ़ाई होती है? नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाई होती है। लिखा हुआ है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर में यहाँ पर आपको अगर कोई प्रॉब्लम थी तो आप 3 तारीख तक प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए मैसेज कर दो, इनको मेल कर दो। फिर लिखा हुआ है कि उसके बाद अगर 3 तारीख निकल गई, उसके बाद आप कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए मैसेज नहीं कर सकते हो, मेल नहीं कर सकते हो। फिर उन्होंने लिखा हुआ है कि इनसे रिलेटेड फर्स्ट जो लिस्ट आई है सूचीबद्ध आवेदक, मतलब कि जिन बच्चों का फर्स्ट लिस्ट में नाम है, उनको यहाँ पर 9 जुलाई को अपने अपने डिपार्टमेंट में पहुंच जाना है। समझ आया? उसके बाद काउंसलिंग मतलब दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया, मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस जो है वो आपको सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक देखने को मिलेगी। जो आवेदक किन्हीं उपरिहार्य कारणों की वजह से व्यक्तिगत, मतलब कि अगर कोई बच्चा वहां नहीं प्रेजेंट हो पा रहा है तो वो अपने किसी भी फैमिली मेंबर को भेज सकता है आराम से, ठीक है। फिर वही चीज लिखा हुआ है कि अगर जैसे पहुंचे आप पहुंचने में आराम से पहुंच गए, ठीक है, और अगर इन केस जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उसी डेट में, जिस डेट में इन्होंने दिया, जैसे 9 को, अगर 9 को नहीं पहुंच पाए तो बच्चों यहाँ पर सीट आपकी कैंसिल कर दी जाएगी। जो सीट आपको फर्स्ट लिस्ट में दी गई है, फिर आपका वो नाम हटा दिया जाएगा, फिर वो सीट आपकी वैकेंट हो जाएगी। अगर आप 9 को नहीं चाहते हो, वो सीट वैकेंट होके फिर आपको किसी और, आपके वो सीट किसी और राउंड में किसी और बच्चे को मिल जाएगी। अगर आप नहीं पहुंचते हो 9 को, तो 9 को पहुंचना आपको डॉक्यूमेंट लेकर के इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट का ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया बच्चों, आप जाओ उस वीडियो को देखो, आपको सब समझ आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो ये भी लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं कि मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इनकी वेबसाइट भी एक बार विजिट करते रहो। ये हो गया इनके नोटिस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इनके, एक तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आई थी। सबसे पहले तो आपको ना जो इनकी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आई थी वो भी चेक कर लेना है। आपने अगर वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट चेक कर ली, अगर आपका उसमें नाम है तभी आपका यहाँ पर इस फर्स्ट लिस्ट में नाम होगा, या आप लोगों का फर्स्ट लिस्ट में अगर नाम नहीं है, अगर आपने नहीं चेक किया तो आप एक बार रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट चेक कर लो। अभी बताती हूँ कहाँ से होगा, चेक कर लो। अगर आपका उसमें नाम है तभी आपका नेक्स्ट स्पॉट राउंड, वो सेकेंड राउंड में आएगा। सो पहले इनके
देखो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आई है। फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में अगर आप देखोगे सो हर एक प्रोग्राम का लिस्ट इन्होंने अलग अलग प्रोवाइड किया। सो एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर का कोई बच्चा नहीं है, क्रिमिनोलॉजी का कोई बच्चा नहीं, इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स का हम एक बार आपको देख के पूरी तरह से बताते हैं कि एग्जैक्टली कितना कट ऑफ गया है। सो इकोनॉमिक्स में अगर आप बच्चों देखोगे सो मेरिट के हिसाब से कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाई गया हुआ है। अपना अपना नाम चेक कर लो। अपने नाम चेक करने के बाद मैं आपको बता देती हूँ जितना, जैसे जनरल का नॉर्मली एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर रहे हैं कि जनरल का अगर 110 गया, एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है। सो इसमें से 10 से 15 नंबर माइनस करोगे तो आपका सेकेंड राउंड में बनेगा। ठीक है, जितना आया उसमें से 10 से 15 नंबर। हर एक प्रोग्राम के साथ ऐसा नहीं है, आप हर एक प्रोग्राम में 5 नंबर माइनस करके बना लो, एक एक्सपेक्टेड। अदरवाइज 5 से 10 नंबर माइनस करोगे ना, जितना आपके नंबर बनेंगे उतना ही आपका कहाँ जाएगा। जैसे 110 है जनरल का, 100 तक आकर के रुक सकता है, सेकेंड राउंड में आ जाएगा। उससे भी कम हो सकता है, बिल्कुल नहीं, तभी मैंने मिनिमम 10 से 15 बोला है। ठीक है, उस हिसाब से, जिस हिसाब से बच्चे अवेलेबल रहते हैं फिर उस हिसाब से ये लोग काम करते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हर एक कैटेगरी का एक ही लिस्ट में दे दिया गया है। एससी का भी दे दिया गया, जनरल का उसी में, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, भाई सबका दे दिया गया। अगर हम नॉर्मली जनरल का काउंट करें इसमें, सो ओपन कैटेगरी में अप्रोक्स टू अप्रोक्स जो बच्चे अवेलेबल हैं, सो 1 मिनट, जनरल कैटेगरी 1 मिनट, जनरल का 115 देख लो, 115 100 तक लास्ट में आके सेकंड राउंड तक रुक जाएगा। सो इस हिसाब से आपको इनकी भी लिस्ट देख करके कैलकुलेट करना है अपने नाम को। इन सब की लिस्ट अगर आप मांगोगे कि इनकी लिंक प्रोवाइड कर दीजिए, मैं इनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करोगे, इनके इसी प्रोफेस पे ओपन हो जाएगा। ठीक, सो अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। सो यहाँ आपको हर एक प्रोग्राम का अपना लिस्ट चेक कर लेना है। अगर इनकेस कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ भी लेना, मैं आपको बता दूंगी। इसीलिए मैंने बोल रखा है भाई, मुझसे आप कांटेक्ट कर लो। कांटेक्ट करने के लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम की आईडी पर या फिर मेल आईडी पर मैसेज कर दो, अंकिताज विजन्स के नाम से ही मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, या मेल आईडी कहीं भी मैसेज करो। सो ये आपको अपना लिस्ट पूरा चेक करना है। अब जैसे कि नॉर्मली अगर हम देखें सो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों का है, तो मैं नहीं चाहती फालतू, मैं क्योंकि लिस्ट आ गई है, खुद से कैपेबल हो आप चेक करने में। अब मैं बताती हूँ, जैसे आप बोल रहे हो ना मैम इतना आया है, नेक्स्ट राउंड में आएगा कि नहीं आएगा, जितना भी आया उसमें से 10 नंबर माइनस करके आप नेक्स्ट राउंड एक्सपेक्ट करो। बन रहा है आपका तो ठीक, नहीं बन रहा है तब आपको थोड़ा सा थर्ड राउंड के लिए इंतजार करना है। जितना भी आया आप एक बार चेक कर लो, तो मैं आपको हर एक यूनिवर्सिटी का अपडेट टाइमली प्रोवाइड कर दूंगी। अदरवाइज मेरा फिर ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा, आप फिर समझ भी नहीं पाओगे। सो यहाँ पर अगर आप देखो, सो आपको हर एक प्रोग्राम का इन्होंने 49 प्रोग्राम्स दिए हैं। 49 प्रोग्राम के लिए यहाँ अलग अलग लिस्ट निकाली है और उस लिस्ट में हर एक कैटेगरी का नाम पड़ा हुआ है। सो आप लोग अपना अपना नाम चेक कर लो, जिनका भी नाम लिस्ट में है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मुझसे अगर पॉसिबल होगा हर एक बच्चे का रिप्लाई करना, सो मैं हर एक बच्चे को कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगी, आपको ऐसे ऐसे टाइम पे जाना है। वैसे जिन भी बच्चों का यहाँ पर पहली लिस्ट में नाम है, जैसे मान लेते हैं नॉर्मली एक बार हम अगर ओपन करें तो 1 मिनट, जस्ट इन केस एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ आपको, कौन सा ओपन करूं मैं, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, एक बार हम माइक्रोबायोलॉजी का अगर ओपन करें, सो माइक्रोबायोलॉजी में इतने बच्चों के जैसे नाम आए। ठीक है, अब इन सारे बच्चों को क्या करना है, जितने बच्चों के नाम आए हैं वो सारे बच्चे यहाँ पर जाएंगे 9th को। जिन बच्चों के नाम आए हैं वो सारे बच्चे अपने डॉक्यूमेंट लेकर के 9th को जाएंगे। उनका अगर हुआ तब प्रोसीजर कंप्लीट होगा। अपना पोर्टल भी एक बार लॉगिन करके देखते रहना, हो सकता है कि पेमेंट का ऑप्शन भी आ जाए आपको, ये भी हो सकता है। बट ऐसा इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि हम पेमेंट का ऑप्शन आपको पहले देंगे, ऐसा इन्होंने कोई भी अभी नोटिस भी नहीं निकाली है। सो आप लोगों को इसके लिए टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं मुझे लगता है। ठीक है, सो अगर इनकेस ऐसा कोई डाउट लगता भी है ना, तो तुम टेंशन मत लो, तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। मैं अगर पॉसिबल होगा ना तो जरूर से आपको हर एक प्रोसेस का पूरा डिटेल में वीडियो बना करके दे दूंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो ये पीजी का फर्स्ट अलॉटमेंट आया। इसके पहले देखो यहाँ पर ये आई है रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट। अगर आप लोग इसको चेक कर लिया, अगर तुम्हारा नाम इसमें है तो आपका यहाँ पर अगर इनकेस फर्स्ट राउंड में नाम नहीं भी आया तो तुम्हारा आगे नेक्स्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा।
ठीक है। सो एक बार चेक कर लेना। फिर यहाँ पर इन्होंने ना ये डिटेल प्रोवाइड कर दी है। कौन सी डिटेल? जैसे इन्होंने ये फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जो निकाली है, लिस्ट के बाद इन्होंने ये पूरा क्लियर कर दिया है कि हम लोगों ने पूरी, जैसे नोटिस है, नोटिस निकाल के इन्होंने ये क्लियर कर दिया हम लोगों ने पूरी तरह से ऑफलाइन काउंसलिंग करानी है। अभी इन्होंने कोई पेमेंट वेमेंट के लिए भी नहीं बोला है। जैसे ही कोई अगर प्रोसीजर ऐसा कुछ आएगा भी तो मैं आपको खुद बता दूंगी। जैसे ही कोई ऐसा इन्होंने बताया, कुछ अगर नोटिस का गाइडलाइंस दिया या कोई प्रोसीजर दिया तो मैं आपको तुरंत खुद ही बता दूंगी। जैसे अगर एक नॉर्मली इनकी गाइडलाइंस अगर हम एडमिशन की पढ़े तो इसमें ये नॉर्मली गाइडलाइंस लिखी हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम है, क्या है, कैसे है ये, ठीक है। सो ऐसा इन्होंने वैसी कोई मतलब एक ऑफिशियली वैसी कोई गाइडलाइंस अभी तक तो नहीं दी है, मुझे तो नहीं दिख रही है। अगर आप लोगों को लगता है तो आप प्लीज मुझे जरूर से बताना, तो मैं एक बार आपका जो भी बताओगे एक बार मैं क्लियर कर दूंगी। ये समर्थ पोर्टल है, आप इसको ओपन करोगे। यहाँ ओपन करने के बाद आप यहाँ 3 डॉट्स पे जाओगे, हेल्प सेंटर पे जाओगे, फिर से 3 डॉट्स पे जाओगे, यहाँ पर लॉगिन करोगे। लॉगिन करके आप यहाँ पर अपना डिटेल डालोगे। सो आपको सारा का सारा प्रोसीजर वहां पर आ जाएगा ओपन होकर के, अगर कुछ पेमेंट वेमेंट का ऑप्शन आना होगा तो, ठीक है। ये हो गया डॉक्टर हरि सिंह गौर का। पहले आप काउंसलिंग ज्वाइन करो, फिर मैं इसके बाद का अलग से खुद बताऊंगी। अब हम बच्चों बात कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की। देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जो है तो उसका हमारा बेसिकली 5th लिस्ट आया है। अब बच्चे बहुत टेंशन में हैं, किसके लिए कि मैम हम करें क्या, 5th लिस्ट भी आई है हमारा तब भी नहीं हो पाया। सो आप लोग सोचो 5th लिस्ट इसकी आई है, ऐसे ही और भी यूनिवर्सिटी की लिस्ट हो सकती है कि 5th तक आ सकती है। होप नहीं खोना है। जैसे मैं बोलती तो हूँ कि यहाँ पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम रहती हैं, हो भी सकता है नहीं भी, बट होप नहीं खोना है। होप खो दी तो भैया एडमिशन भी नहीं हो पाएगा, ये भी जान लो। तो देखो CUET PG के लिए अगर हम देखें सो यहाँ पर 5th लिस्ट आई है, फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट एंड ऑफर फॉर द एडमिशन मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर देख लो ये 5th काउंसलिंग आई है। 5th काउंसलिंग कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट लिस्ट निकाला है। फिर यहाँ 4th भी आ गई थी। 5th काउंसलिंग शेड्यूल इन्होंने देखो आउट किया था नोटिस में, और इन्होंने क्लियर कर दिया था कि हमारा जो अब ये जो शेड्यूल आउट हुआ है, इस शेड्यूल में आप देखो तो शेड्यूल में इन्होंने यही लिखा कि 2 तारीख को आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट लिस्ट आया, पेमेंट आप 2 से 3 तारीख तक किए, वेटिंग लिस्ट आपको यहाँ 4 तारीख को मिल जाएगी, मतलब कल के दिन पे वेटिंग लिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ऑफर हो जाएगा एडमिशन के लिए जो भी वेट लिस्टेड कैंडिडेट हैं, जितनी भी सीट रिमेन रहेंगी, वैकेंट रहेंगी, उनके लिए आपको यहाँ पर 4 से लेकर के 7 तारीख तक ऑफर मिल जाएगा। क्या ऑफर कर दिया जाएगा कि अगर इनकी सीट खाली हुई तो आपको यहाँ पर एडमिशन के लिए ऑफर आ जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो यहाँ इन्होंने लिख दिया है कि रिपोर्टिंग डेट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट इन्होंने 13th बता दी है, 13th ऑफ जुलाई। सो आपको जितने बच्चों का नाम हो गया है यहाँ पर हरियाणा में, उन सारे बच्चों को यहाँ पर मैं यही अपडेट दूंगी कि आपको 13th ऑफ जुलाई का टिकट कर लेना है। 13th ऑफ जुलाई को डॉक्यूमेंट्स के लिए निकल जाना है, कोशिश करो। अब इनका एक आगे भी राउंड आएगा, अभी आगे भी इनका प्रोसीजर होगा, सो आप टेंशन मत लो। और प्रोसीजर होने के बाद भी बच्चों, प्रोसीजर हो जाता है, क्लास शुरू हो जाती है, उसके बाद भी बच्चों के पास मेल जाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे जैसे यहाँ पर बच्चे क्लासेस लेना शुरू करते हैं, फिर उनका कहीं और नाम आ जाता है, तो ये सीट छोड़ के चले जाते हैं। वो सीट फिर बच्चों की निकल के फिर बच्चों के पास पहुंच जाती है। किन बच्चों के पास? जो बच्चे इसके लिए मतलब चाहते हैं कि हाँ ठीक है हम एक बार वेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। अब देखो इन्होंने लिख रखा है कि फॉर मोर डिटेल 5th काउंसलिंग शेड्यूल कॉपी अटैच्ड एंड वैकेंट सीट विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आप विजिट करो। प्लस आप लोगों ना एक बार ना मैंने आपको ये भी बोला, अगर कोई कंफ्यूजन होती तो आप इनसे ना डायरेक्टली कॉल करके भी बात कर सकते हो। कॉल करके तुम एक बार बात करोगे ना तो तुम्हें थोड़ा क्लियरेंस ज्यादा मिल जाता है। कैसे कॉल करते हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा फैकल्टी कॉन्टैक्ट नंबर, बस कॉन्टैक्ट आ जाता है। देखो इन्होंने लिखा फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट एंड डिटेल। सो ये जो इन्होंने लिख के ये जो पूरा दिया हुआ है, ये 3 तारीख का डेट है। अब देखो 3 तारीख के डेट में इन सारे बच्चों का यहाँ नाम आया है। ये देख लो फाइनल मार्क्स के हिसाब से इन बच्चों का नाम आया है, थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखो, अब एक बार हम तुमको ये दिखा देते हैं, ये उनके लिए था जो बच्चों ने यहाँ एग्जाम दिया था 5th लिस्ट के बारे में। अब 5th के लिए देखोगे सो यहाँ पर 5th के बारे में बच्चों के पास मेल पहुंचा है। जिन जिन बच्चों का नाम 5th मेरिट लिस्ट में आ गया है उन सारे बच्चों को मेल पहुंच गया है, पेमेंट का ऑप्शन आ गया है, आपने पेमेंट कर दिया है। पेमेंट करने के बाद अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपने क्लियर करने हैं। डॉक्यूमेंट रेडी करके आप बैठ जाओ, चुपचाप टिकट बुक कर लो और पहुंच जाओ 13th ऑफ जुलाई को। अभी इनकी ये साइट चल नहीं रही है,
साइड में प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार ना इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि 13 जुलाई को एक बार आप पहुंच जाइएगा जरूर से, ठीक है। सो ये 5th कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट लिस्ट निकाल दिया है इन्होंने, इनमें बच्चों के नाम आ गए हैं। आप लोगों को सिर्फ इनका पोर्टल लॉगिन करके देखना है, अगर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है पेमेंट करो और यूनिवर्सिटी पहुंच जाओ। सो ये हो गया हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से। अब एक बार हम बात कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट आ गई थी। मेरे हिसाबों से आप लोगों ने मेरा वीडियो वो देख भी लिया होगा क्योंकि मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया जिसमें इन्होंने सिलेक्टेड और वेट लिस्टेड कैंडिडेट के बारे में बताया था। जैसा कि जो सिलेक्टेड और वेट लिस्टेड कैंडिडेट का डिटेल आया था उसमें देखो इन्होंने ये क्लियर भी कर दिया था कि भाई अब बच्चों का ये पहला राउंड है। अब इन पहले राउंड में अच्छा इन्होंने जो ये बताया है एग्जैक्टली देखो बताते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ था। ये पहला राउंड आया, इसमें इन्होंने बोला कि आप लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर कर लो भैया। आपने अपने डॉक्यूमेंट अगर क्लियर कर लिए तो ज्यादा बढ़िया है। तो क्या हो जाता है कम से कम आपका जब यहाँ पर ये होगा ना कि जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी ऑफलाइन जाने की तो आप तुरंत लुट्ट कमंडल उठाओ तुरंत निकल जाओ, ऐसा है अगर आपने यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट क्लियर कर लिया। ये देखो ये लिस्ट आई थी, आप लोगों ने देखा है तो ठीक, नहीं देखा तो अपनी देख लेना। देखने के बाद आपने पेमेंट तो पहले से कर दिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट राउंड भी आएगा, ये मत सोचना कि यहाँ पर नेक्स्ट राउंड नहीं आएगा, ये अभी पहला राउंड हुआ है। पहले राउंड के बाद भी यहाँ पर सीट वैकेंट होंगी। सीट वैकेंट जब होंगी ना तो उसके हिसाब से तुमको यहाँ आगे आने वाले राउंड में आपको यहाँ मौका दिया जाएगा। तभी आपको बस मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा अपडेटेड रहना है मेरे चैनल पे, जिससे कि जब भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। थोड़ा सा बस आपको यहाँ पर इंतजार करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इनके मेल आईडी करके आप मतलब वो भी कर सकते हो कि मतलब क्या कैसे होगा, ठीक है। अब देखो जैसे इन्होंने ये देखो यहाँ पर खुद से देखो, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी पोर्टल ओपन हुआ है 7 तक का, 7 जुलाई तक डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी पोर्टल ओपन हुआ है। सो जिन बच्चों को यहाँ पर मिड पोर्टल के लिए एंट्री मारनी है तो भाई मार लो, है ना, हो सकता है एडमिशन, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का तो मुझे नॉर्मली अपडेट देना था क्योंकि इसके बारे में थोड़ा बच्चों ने मुझसे पूछा था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। IGNTU बच्चों, IGNTU में ऑफलाइन काउंसलिंग है तो इसका अपडेट मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड कर दिया था। ऑफलाइन काउंसलिंग में जितना बच्चा जा सकता है वो बच्चा यहाँ पर पहुंच जाए। ऑफलाइन काउंसलिंग जाओगे जिस हिसाब से बच्चा पहुंचेगा उन्हीं में से लिस्ट बनाएंगे ये लोग, बस इतना जान लो। जो लिस्ट बनेगी उन्हीं में से बनेगी, जो भी ऑफलाइन काउंसलिंग में बच्चा पहुंचेगा उनमें से। देखो लिखा भी है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन मोड 6th to 8th, मतलब यहाँ पर ऑफलाइन मोड में 6 जुलाई से 8 जुलाई तक ऑफलाइन मोड हो रहा है, ठीक है, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। अब यहाँ पर देखो ये इन्होंने दे रखा है कि इनमें जैसे मान लेते हैं BEd का, देखें ओपन करो, जितने बच्चों के नाम है यहाँ पर सब बच्चों को बोल दिए, मतलब सब बच्चे जा सकते हैं, ऐसा जितने बच्चों के नाम है सारा बच्चा जा सकता है अपने अपने डिपार्टमेंट में अपना पहुंच जाना, ठीक है। ये हमारा किसके बारे में हो गया, ये हमारा हो गया IGNTU। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, विश्व भारती के बारे में। देखो बच्चों विश्व भारती की लिस्ट आई है, विश्व भारती का भी ना प्रोसीजर शुरू हुआ है। सो विश्व भारती लिस्ट जो आई है एक बार ना आपको अपडेटेड रहना है मेरे चैनल पे, मैं आपको सब बताऊंगी, आप परेशान मत हो, सारा अपडेट मैं देती ही रहती हूँ। विश्व भारती में जो मेरिट लिस्ट आई है ये देख सकते हो, सारा अपना अपना मेरिट लिस्ट इन्होंने निकाला है, ठीक है। अब अगर आप मेरिट लिस्ट का देखोगे सो हर एक प्रोग्राम का इन्होंने मेरिट लिस्ट निकाला, जैसे ये उसका हो गया क्या बोलते हैं लैंग्वेजेस का, ठीक है। फिर ये हमारा हो गया नॉर्मली जो हमारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो ह्यूमैनिटीज वगैरह के, तो ह्यूमैनिटीज वगैरह में देखो एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबका दिया है। अब अगर आप इसमें देखोगे सो जैसे हम नॉर्मली इन्वायरमेंटल का देखें ओपन करके, आप इन्वायरमेंटल का ओपन करो, ओपन करोगे तो लिस्ट ओपन होके आएगी तो जिसमें आपका डिटेल दिया गया होगा कि आपका यहाँ पर जितना नाम, जो नाम है, जो नंबर है उस हिसाब से, और जो भी आपकी DOB है वो। अब वो देने के बाद आपको अप्रोक्स टू अप्रोक्स मतलब इसी हिसाब से 10 से 15 नंबर माइनस करने हैं। 10 से 15 नंबर माइनस करोगे ना तुमको आगे आने वाले राउंड्स में पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अभी इन्होंने सच कोई ऐसा अपडेट नहीं दिया है कि आपको यहाँ पर कब तक पेमेंट करना है, क्या है, अभी तक तो ऐसा अपडेट तो नहीं मिला। हाँ 1 मिनट रुको, ये भी देखो अब अपलोड हो चुका है सब कुछ। हाँ इन्होंने अभी वैसा तो कोई अपडेट नहीं दिया कि कब आना है, क्या करना है, ऐसा कोई अपडेट नहीं मिला। ऐसा कुछ अपडेट मिलेगा तो मैं तुम तक पहुंचाऊंगी। फिलहाल इनका सारा अपडेट जो भी रहेगा मैं तुम तक पहुंचाऊंगी। अभी तो फिलहाल इनका जो भी वो है, अभी जैसे नोटिस है, नॉर्मली ये नोटिस देखो, इस नोटिस में इन्होंने लिख रखा है कि नोटिफिकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ एप्लीकेशन डेडलाइन फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन नॉन CUET का 3 जुलाई। फिर यहाँ देखो गाइडलाइंस फॉर एडमिशन PG, ये गाइडलाइंस है आपकी, मतलब ये आपके हर एक प्रोग्राम का इन्होंने गाइडलाइंस प्रोवाइड
प्रोवाइड कर दिया है। कब क्या कैसे होगा, जैसे नॉर्मली हम इस पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद आपको हर एक यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके पोर्टल पे देखना है कि एग्जैक्टली लिखा क्या है। कम से कम उसको ओपन करके तुम देखो तो जा करके कि कोई नोटिस तो नहीं आई है, क्योंकि तुम इतने तो पढ़े लिखे हो कि तुम इतना जान पाओ कि कब क्या प्रोसीजर होने वाला है, कैसे आगे का प्रोसीजर होगा। तो इतना तो मुझे लगता है कि आराम से कर लोगे, ठीक है। तो ये देख लेना। और अभी इनका ऐसा कोई ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए उन्होंने नहीं बताया। अगर किसी को पता है तो हमारे जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं एक बार देख लूंगी अगर इनकेस इनका कोई नोटिफिकेशन ऐसा आया है तो। और अदरवाइज आप लोग इतना परेशान मत हो, इनका कोई अपडेट आएगा तो मैं खुद ही आपको चैनल पे दे दूंगी, इनसे मैं एक बार बात कर लूंगी। अगर कुछ भी अपडेट मिलेगा तो मैं आपको तुरंत प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। सो ये हमारा विश्व भारती का मतलब इनका फर्स्ट लिस्ट आ चुका है, यही मेरा बताने का मोटिव है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सिक्किम का भी लिस्ट आ चुका है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सिक्किम ने भी अपना मेरिट लिस्ट ओपन कर दिया है, लिस्ट फर्स्ट लिस्ट आउट किया है, जिसमें बहुत ही कम नंबर में एडमिशन बच्चों को दे दिया गया है। सो जिन बच्चों ने इसको टारगेट किया था वो लोग इसको ओपन करें और अपना पेमेंट कर दें, ठीक है। देखो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आ चुका है, एक मिनट, फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट और सेकंड सिलेक्शन लिस्ट भी आ चुका है। ये देखो फर्स्ट और सेकंड सिलेक्शन लिस्ट आ चुका है। फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पर कब आया था, मतलब ये बहुत पहले आ चुका है, मैंने बताया था क्या पेमेंट। अच्छा, ओके, एक मिनट। फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट पीजी कोर्सेज सिक्किम यूनिवर्सिटी एडमिशन, एक मिनट रुको, क्योंकि जब बच्चों के यहाँ पर नाम कहीं ना कहीं आ जाते हैं ना, एक मिनट रुको जरा, ये पीजी कोर्स सिक्किम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट रिक्वेस्ट टू ऑनलाइन पेमेंट। हाँ, आप लोगों को पेमेंट कर देना है। यहाँ पर देखो इन्होंने लिख दिया है कि कब से कब तक का पेमेंट, ये इनकी भी लिस्ट आ चुकी थी। सो एक बार इनका भी लिस्ट एक बार चेक कर लेना। वैसे तो मेरे हिसाबों से बहुत ही लो मार्क्स में मिल गया है, अगर आप देखोगे तो हर एक प्रोग्राम में बहुत ही लो मार्क्स मिल गया है। सो अगर कोई बच्चा इनकी कोई डाउटफुल सिचुएशन में है तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सिक्किम का भी आ चुका है। अगर कोई बच्चा जानना चाहता है कि कब क्या इनका प्रोसीजर है तो मुझे एक बार मैसेज करके, मतलब नॉर्मली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। यहाँ से आप सारा डिटेल दे सकते हो, यहाँ से पूरा देखो दे रखा है पूरा इन्होंने। क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड एडमिशन, देखते हैं एग्जैक्टली कि क्या है। मुझे लगता है तो प्रोस्पेक्टस है, पोस्ट ग्रेजुएट, एक मिनट, ये प्रोस्पेक्टस है, एक मिनट, ये एडमिशन नोटिस पढ़ लेती हूँ मैं, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे जान नहीं पाते हैं और फिर उनको लेट हो जाता है। देखो लिखा हुआ है कि ये तो पीएचडी का है, यूजी पीजी एंड पीएचडी। सो इन्होंने तो पीएचडी के बारे में भी ये प्रोवाइड किया। यूनिवर्सिटी, आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे पूरा देखते रहना है। और इन्होंने बता दिया है कि 10 जून तक का यहाँ पर प्रोसीजर होगा। भाई साहब पता नहीं क्या ही ये लोग करते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए भी बोल दिए हैं। चलो फिलहाल एक बार इसको चेक कर लेना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सिक्किम ने भी अपना, हाँ मेन इंपॉर्टेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा ने भी अपना पोर्टल ओपन कर दिया है बच्चों, मतलब इनका पहला मेरिट लिस्ट आ चुका है। सो जो भी बच्चों ने इसको टारगेट किया है, सो इस यूनिवर्सिटी की लिस्ट को एक बार चेक कर लो। चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट राउंड, मतलब अपना पोर्टल ओपन करके देखना है। पोर्टल ओपन करोगे तो वहां पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट का जो ऑप्शन आ रहा है एक बार थोड़ा उसको भी अपडेटेड रहना, मतलब मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि जो पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है ना उस पर अपडेटेड रहना। समटाइम्स आपको पता नहीं चलता है, यहाँ पर प्रोसीजर आकर के चला जाता है। सो एक बार देखते भी रहना अपना पोर्टल लॉगिन करके भी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनका लिस्ट, एक मिनट, ये है लिस्ट, प्रोविजनली फर्स्ट सिलेक्टेड लिस्ट। सो यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट बच्चों आ चुकी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा की तरफ से। हर एक यूनिवर्सिटी का अब अपडेट शुरू हो चुका है। मैं तभी बोलती हूँ कि भाई यहाँ पर कंपटीशन थोड़े से हाई हो रहे हैं, सो तुमको अपडेटेड रहना है। तभी मैं आपको हर एक यूनिवर्सिटी का अपडेट अपने इसी चैनल पर प्रोवाइड करती हूँ। वैसे तो मैं ये अब कोशिश करूंगी कि ये वीडियो एंड अप कर दूं डायरेक्टली। मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाली हूँ वो किस यूनिवर्सिटीज पे लाने वाली हूँ मैं उसके बारे में भी बता दूंगी, क्योंकि वीडियो हो चुका है बहुत ज्यादा लंबा। देखोगे तो 48 मिनट का हो चुका है, तो वीडियो काफी लंबा हो चुका है। सो ये अब मैं नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगी, किन किन यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा ने आपका यहाँ पर पोर्टल लॉगिन करके, मतलब इन्होंने पेमेंट करने के लिए बोल दिया है। तो जितने भी बच्चे हैं जिनको भी ऐसा है कि जिन्होंने भी इसको टारगेट किया था, वो सारे के सारे बच्चे अपना क्या कर दे, इसका अपना नाम देख लें। अपना नाम देखने के बाद इसमें से 10 से 15 नंबर माइनस कर लें और अपना पेमेंट कर दें। और आपको यहाँ पर देखो दे दिया है कि शेड्यूल है आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए।
लिए, ऑनलाइन फीस डिपॉजिट एंड एडमिशन के लिए आपको ये काम करना है जाकर के 20th ऑफ जुलाई को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा पहुंच जाना है 20th ऑफ जुलाई को, और डॉक्यूमेंट्स ये सारे लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लेना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने क्लियर कर लिए तब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा पहुंच जाना अपनी फीस वीस लेकर के, ठीक है। आप लोग एक बार अपना पोर्टल भी लॉगिन करके देखना, पोर्टल लॉगिन करके देखोगे अगर पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर इनकेस पेमेंट का ऑप्शन नहीं आता है तो अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के जाओ। तुम्हारा अगर लिस्ट में नाम है, पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया तो इतना परेशान मत हो, ठीक है। ऐसा भी है कि वो लोग ये भी करते हैं ना कि आपका मतलब जो भी आपका प्रोसीजर होता है ना वो आपको खुद से आपका एक और डिटेल निकाल देते हैं, आपको मेल भी कर देते हैं। तो अपना यहाँ पर अपना एक बार देखते रहना, मतलब सारा डॉक्यूमेंट्स एक बार क्लियर कर लेना। सारा डॉक्यूमेंट क्लियर करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इस नंबर पे कॉल करके भी बात कर लेना। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी जानना चाहता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपका एडमिशन कन्फर्म करवाने के लिए कोशिश करूंगी, ठीक है, कोशिश करूंगी। सो ये सारा अपना डिपार्टमेंट पहुंच जाना, हर एक यूनिवर्सिटी वाले बच्चे, मतलब हर एक बच्चे जितना भी यहाँ पर दिया गया है प्रोग्राम, हर एक प्रोग्राम वाले बच्चे अपने अपने डिपार्टमेंट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम आपको ये नेक्स्ट वीडियो बना करके देंगे किन किन वीडियो पे, किन किन यूनिवर्सिटी पे। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ असम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। रिफंड का वीडियो आएगा, MBA के रिगार्डिंग वीडियो आएगा, DU और BHU के बारे में आएगा। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, देखो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में आपको पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, ठीक है। साउथ बिहार का बताऊंगी, जम्मू का बताऊंगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे क्या होगा वो सब बताऊंगी, IGNTU का बताऊंगी, सब कुछ। सो आपको चैनल पे अपडेटेड रहना है। पौंडीचेरी, हैदराबाद, नेक्स्ट वीडियो इन सब पे आने वाला है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखो। ये वीडियो मुझे लगता है आप लोगों को जरूर से बेनिफिट मिला होगा, अगर मिला तो आप जरूर से कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिएगा, हमें काफी उससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।